हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो होटल ट्रांसिल्वेनिया का 4th पार्ट है। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मूवी की शुरुआत ड्रैग की लाइफ के पुराने दिनों से होती है, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश नजर आता है और इसके साथ वो अपने कैसल को एक शानदार होटल में तब्दील कर देता है। ड्रैग की बेटी बहुत जल्द बड़ी हो जाती है और उसकी शादी जॉनी नाम के एक लड़के से होती है, जिसे ड्रैग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आज ड्रैग के होटल की 125वीं एनिवर्सरी है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया भर से मॉन्स्टर्स आए होते हैं। मूवी में आगे सबको पार्टी करते हुए देखा जाता है, जिसकी तैयारी जॉनी करता है और ड्रैग को उसके बारे में यकीन था कि ये सब बर्बाद कर देगा और होता भी वैसा ही है। जल्द ही पार्टी में अफरा तफरी मचने लगती है। ड्रैग सबको फ्रीज करके सब कुछ पहले जैसा कर देता है और सबको बताता है कि आज रात को वो बहुत अहम अनाउंसमेंट करने वाला है। अगले सीन में ड्रैग अपनी वाइफ एरिका को बताता है कि वो रिटायर होना चाहता है और होटल की जिम्मेदारी जॉनी और मैविस के हवाले करने वाला है, मगर इस हवाले से उसके दिल में बहुत सारे खदशात हैं। मैविस अपनी पावर से ड्रैग की सारी बातें सुन लेती है और खुश होकर सारी बात जाकर जॉनी को बता देती है। जॉनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, मगर फिर भी जॉनी को लगता है कि ड्रैग उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझता, जिस पर मैविस उसे समझाती है कि वो अब उनकी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए डैड ने इतना बड़ा फैसला किया। इस पर जॉनी ड्रैग का शुक्रिया अदा करना चाहता है, मगर मैविस उसे रोक लेती है क्योंकि इससे ड्रैग का सारा सरप्राइज बर्बाद हो जाएगा। आगे हम जॉनी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसी खुशी में वो ड्रैग के पास पहुंच जाता है, जो कि अपनी तकरीर की तैयारी में मसरूफ होता है। वहां वो ड्रैग को अपने प्लान्स बताता है कि वो होटल को किस तरह से बनाना चाहता है। ये सुनकर ड्रैग डर जाता है क्योंकि वो समझता है कि जॉनी उसके होटल को बर्बाद कर देगा। ये सोचकर वो अपना फैसला तब्दील कर देता है, जिससे वो जॉनी को बताता है कि हमारे कानून के मुताबिक होटल की जिम्मेदारी किसी इंसान के हवाले नहीं की जा सकती। जॉनी ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है। आगे हम ड्रैग को स्पीच करते हुए देखते हैं, जो अपनी स्पीच को तब्दील कर चुका होता है। जब एरिका और मैविस ड्रैग की स्पीच सुनती हैं तो वो बहुत हैरान हो जाती हैं। वो दोनों उससे बात करने की कोशिश करती हैं, मगर ड्रैग बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। उधर जॉनी को लगता है कि ये सारी उसकी गलती है। अगर वो मॉन्स्टर होता तो मैविस का होटल चलाने का ख्वाब पूरा हो सकता था। जॉनी की सारी बातें साथ बेटा वैन हेल्सिंग सुन लेता है, जो एरिका का बाप होता है। वो जॉनी से कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। वो उसे अपनी लैब में ले जाता है और वो उसे अपनी एक क्रिस्टल गन दिखाता है, जिसके जरिए से इंसान को मॉन्स्टर और मॉन्स्टर को इंसान में तब्दील किया जा सकता है। वो इसका टेस्ट एक गिनी पिग जीजी पर करते हैं, जो थोड़ी देर बाद एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। जॉनी उसे खुद को एक खतरनाक मॉन्स्टर में तब्दील करने का कहता है, मगर वैन हेल्सिंग उसे बताता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो कैसा मॉन्स्टर बन जाएगा। उस क्रिस्टल की रेस लगते ही जॉनी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। इधर ड्रैग अपनी वाइफ और बेटी से छुप रहा होता है तो उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए नीचे लैब में जाता है। जूं ही वो लैब में दाखिल होता है तो उससे जॉनी एक मॉन्स्टर बना हुआ दिखाई देता है। जॉनी ड्रैग को बताता है कि ये सब वैन हेल्सिंग के क्रिस्टल की वजह से हुआ है और अब वो उसे और मैविस को होटल दे सकता है। ये सब बताने के लिए वो मैविस के पास जाने लगता है। ड्रैग को पता था कि मैविस उससे सख्त नाराज होने वाली है, इसलिए वो जॉनी को क्रिस्टल गन से दोबारा इंसान बनाने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में एक रे फुहारे से टकरा जाती है, जिसका पानी ग्रीन हो जाता है। जॉनी का बेटा डेनिस भी उसे मॉन्स्टर की शक्ल में देख लेता है, मगर ड्रैग उसे हिप्नोटाइज करके सब कुछ भुला देता है। जॉनी को इंसान बनाने की कोशिश में गलती से एक रे ड्रैग को लग जाती है और वो ड्रैकोला से इंसान में तब्दील हो जाता है, जिससे उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। मुरे उसे किसी तरह बचा लेता है। उसके सारे दोस्त उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत हैरान होते हैं। ड्रैग उस गन को दोबारा चलाकर खुद को ड्रैकोला में तब्दील करने की कोशिश करता है, मगर गन का क्रिस्टल टूट चुका होता है। मैविस को अपनी तरफ आते देखकर ड्रैग जॉनी से कहता है कि मुझे वैन हेल्सिंग के पास ले चलो और अपने दोस्तों को ये सब छुपाने को कहता है। उधर वैन हेल्सिंग ड्रैग को बताता है कि गन पर लगे क्रिस्टल को ठीक नहीं किया जा सकता और दूसरा क्रिस्टल भी उसके पास नहीं है। फिर वो उन्हें नक्शे पर बनी एक जगह दिखाता है जो साउथ अमेरिका के जंगलों की होती है, जहाँ की एक गार में उन्हें ये क्रिस्टल मिल सकता है, मगर वो रास्ता बहुत खतरनाक है। ड्रैग जॉनी के साथ वहां जाने का प्लान बनाता है और अपने दोस्तों को मैसेज करता है कि वो जल्द सब कुछ ठीक कर देगा। उसके दोस्त फुहारे के पानी को शरबत समझकर पी लेते हैं, जिससे वो सारे इंसानों में तब्दील हो जाते हैं। मैविस अपने डैड को ढूंढते हुए उसके कमरे में आती है, जहां उसे होटल की चाबी मिलती है और साथ एक खत भी मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि वो होटल मैविस को देने वाला है, जिस पर मैविस को पता चलता है कि किसी मसले के चलते उसके डैड ने ये फैसला तब्दील किया। आगे उसे डेनिस और विनी दिखाई देते हैं और उनकी आंखें देखकर मैविस को लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर हुआ है। ड्रैग और जॉनी एक जहाज पर निकल पड़ते हैं और जल्द साउथ अमेरिका पहुंच जाते
जाते हैं। पहली बार धूप में आने की वजह से ड्रैग की आंखें जलने लगती हैं, जिससे वो ट्रैफिक में फंस जाता है। जॉनी ड्रैग को बचा लेता है। उसके साथ ही जॉनी में बहुत सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। उधर जीजी में भी तब्दीलियां आती हैं, जो बहुत बड़ा और खतरनाक हो जाता है। उधर ड्रैग के दोस्त भी खुद को छुपाने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं, मगर एरिका और मैविस उन्हें देख लेती हैं। तभी वो ड्रैग और जॉनी को न्यूज में देखते हैं और मुरे गलती से मैविस को सारी बात बता देता है। वो अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन ड्रैग उसकी कॉल नहीं उठाता। फिर हम उन्हें जंगल में जाते देखते हैं, जहां हम ड्रैग को मुसीबतों में घिरा हुआ देखते हैं, मगर जॉनी अपने नए रूप को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। वो दोनों खतरनाक रास्तों से होते हुए गार की तरफ जा रहे होते हैं। जल्द ड्रैग थक जाता है, मगर उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना होता है। आगे उन्हें एक झील दिखाई देती है, जिसमें जॉनी के रोकने के बावजूद ड्रैग छलांग लगा देता है, जहां उसका सामना पिराना मछलियों से होता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। तभी एक बार फिर मैविस अपने डैड को कॉल करती है, मगर ड्रैग अपने मोबाइल को पानी में फेंक देता है। एरिका और मैविस वैन हेल्सिंग से मिलने आते हैं, मगर उनका सामना जीजी से होता है, जहां मैविस एरिका की मदद से जीजी को एक पाइप में कैद कर देते हैं। फिर वो एरिका का जहाज लेकर साउथ अमेरिका की तरफ जाते दिखाई देते हैं, जिनके साथ ड्रैग के दोस्त भी होते हैं। जल्द ही वो जंगल में पहुंच जाते हैं और गाड़ी की मदद से ड्रैग और जॉनी के पीछे जाते हैं। मैविस अपनी बैट फॉर्म में चेंज होकर अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए जॉनी और ड्रैग की लोकेशन का पता लगाती है। उधर रिडार खराब होने की वजह से वो दोनों गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं। फिर दोनों की लड़ाई हो जाती है और वो पहाड़ से गिर पड़ते हैं, जहां ड्रैग को पता चलता है कि जॉनी के पास उड़ने के लिए विंग्स हैं। वो जॉनी को बताता है तो जॉनी उनके जरिए उड़ना शुरू हो जाता है। फिर उसे ड्रैग का ख्याल आता है और वो ड्रैग को जमीन पर गिरने से पहले बचा लेता है। रात को वो एक जगह आराम करते हैं, जहां जॉनी ड्रैग को परेशान देखकर उसे समझाता है कि तुम्हें चीजों में बुराई की बजाय अच्छाई ढूंढनी चाहिए। ये बात ड्रैग की समझ में आ जाती है, इसलिए ड्रैग जॉनी को बताता है कि उसने होटल उनके हवाले क्यों नहीं किया। वहीं मैविस और बाकी मॉन्स्टर्स भी पहुंच जाते हैं। मैविस जॉनी को इस रूम में देखकर खुश होती है। ड्रैग की नजर अपने दोस्तों पर पड़ती है, जो कि इंसान बन चुके होते हैं। मैविस जॉनी से खुद को बदलने की वजह पूछती है, तभी उसे ड्रैग के झूठ का पता चलता है। ड्रैग उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रैग से कहता है कि वो अभी भी उसको अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझता। गुस्से में जॉनी मजीद बड़ा और खतरनाक हो जाता है। फिर वो जंगल की तरफ निकल जाता है। यहीं मैविस एरिका को वो क्रिस्टल ढूंढने का कहती है और खुद जॉनी के पीछे जाती है। एरिका ड्रैग को जीजी के बारे में बताती है और उन्हें लगता है कि जॉनी और ज्यादा खतरनाक होगा। वो रिडार के दिखाए रास्ते पर आगे जाते हैं, मगर आगे नदी आ जाती है, जिस पर एरिका अपनी गाड़ी को एक बोट में तब्दील कर देती है। नदी से होते हुए वो एक गार तक पहुंचते हैं। तभी ड्रैग को वैन हेल्सिंग की वार्निंग याद आती है कि वो गार बहुत खतरों से भरी हुई है। तभी उनकी बोट एक वाटरफॉल से होते हुए गार के तंग हिस्से पर पहुंचती है। ड्रैग उन सबको वहीं रुकने का कहता है और खुद आगे बढ़ने लगता है। अंदर जाकर वो देखता है कि पूरी जगह क्रिस्टल से भरी हुई है। उधर मैविस जॉनी को देखती है, जो बहुत बड़ा हो गया है। मैविस उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करती है। पहले तो जॉनी उसे पहचान लेता है, मगर अगले ही लम्हे उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि उसे वैम्पायर से नफरत है और गुस्से में मैविस पर हमला करने लगता है। तभी उसे एरिका की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि उन्हें गार मिल चुकी है। मैविस जॉनी का ध्यान अपनी तरफ करती है और उसे गार की तरफ ले जाती है। उधर ड्रैग और उसके साथी उस क्रिस्टल को ढूंढने लगते हैं। मैविस भी जॉनी के साथ गार तक पहुंच जाती है और देखती है कि सूरज जल्द निकलने वाला है। तभी उसे सामने गार में घुसने का रास्ता नजर आता है, जिसके जरिए से वो गार के अंदर चली जाती है। जॉनी अब मजीद बड़ा और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा होता है। गार में मैविस को ड्रैग मिलता है, जिसे वो रेड क्रिस्टल ढूंढने के लिए कहती है। तभी जॉनी गार की दीवार को तोड़ने लगता है, जिससे अंदर क्रिस्टल गिरने लगते हैं। सभी खुद को बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी ड्रैग को एक रेड क्रिस्टल नजर आता है। मैविस की नजर भी उस पर पड़ती है और ड्रैग से गन लेकर उसे लेने चली जाती है और क्रिस्टल को गन में लगाकर जॉनी को नॉर्मल बनाने जाती है, मगर दीवार में बने सुराख से अंदर रोशनी आने लगती है, जिससे मैविस जलने लगती है। फ्रैंक आकर उसे बचा लेता है और मैविस की नजर एक चट्टान पर पड़ती है, जिसके साए में जाकर वो जॉनी को नॉर्मल कर सकती है। फ्रैंक और बाकी साथी उसकी वहां पहुंचने में मदद करते हैं। जब मैविस गन से रे को जॉनी पर डालती है, जिसका जॉनी पर
कोई असर नहीं होता और अगले लम्हे जॉनी दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और ड्रैक उसको रोकने के लिए आगे जाता है। जॉनी ड्रैक को पकड़ लेता है और लगता है अभी उसे मार देगा। तभी ड्रैक एक मार्शमैलो निकालकर जॉनी को कहता है कि वो उसकी बात समझ गया है। ड्रैक जॉनी से माफी मांगते हुए कहता है कि तुम इसकी तरह अंदर से बहुत नरम हो और मैं तुम्हें दिल से फैमिली मानता हूँ। ये सुनकर जॉनी दोबारा होश में आ जाता है और ड्रैक को गले से लगा लेता है। मौका देखकर मैविस उस पर रे फेंकती है जिससे वो एक नॉर्मल इंसान में तब्दील हो जाता है। आगे हम उन सबको होटल जाते हुए देखते हैं जहां जॉनी क्रिस्टल गन की मदद से ड्रैक और उसके दोस्तों को दोबारा मॉन्स्टर्स में तब्दील कर देता है। ड्रैक मैविस और जॉनी को बताता है कि अब वो अपना वादा पूरा करने वाला है। तभी उसकी नजर अपने होटल पर पड़ती है जो बिल्कुल तबाह हो चुका होता है। ये सब जीजी का काम होता है जो बहुत बड़ा और खतरनाक हो चुका होता है। गुस्से से ड्रैक उस पर रे शूट करता है जिससे वो नॉर्मल बन जाता है। जॉनी, मैविस और बाकी लोग नीचे ड्रैक के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें डेनिस और बाकी मेंबर्स मिलते हैं। वहीं हम ड्रैक को उदास देखते हैं मगर मैविस और जॉनी उसे समझाते हैं कि हम दोबारा होटल को बनाएंगे। वहीं ड्रैक उन्हें होटल की चाबी देकर होटल उनके हवाले कर देता है। आखिरी सीन 1 साल बाद का होता है जिसमें होटल की रीओपनिंग होती है। फिर हमें ड्रैक को अंदर जाते हुए दिखाया जाता है जो होटल को अंदर से देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि होटल बिल्कुल तब्दील हो चुका होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।